हेलो इंडिया, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। आज का टॉपिक होगा रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र किस प्रकार से है, रसायन शास्त्र के पिता कौन है, रसायन शास्त्र बना किस प्रकार से है, उसकी शाखाएं कौन कौन सी है, तो देखते हैं। रसायन शास्त्र, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। अंग्रेजी में उसे केमिस्ट्री बोला जाता है। अब इसका सबसे पहले पिता जानते हैं। पिता जो है वो लेबोजियर है। लेबोजियर, इनके पिता लेबोजियर है। यह विज्ञान का एक शाखा है। विज्ञान का एक शाखा है रसायन शास्त्र। विज्ञान में 3 भाग, एक फिजिक्स केमिस्ट्री, दूसरा है केमिस्ट्री, पहला फिजिक्स। रसायन शास्त्र के 3 भाग। तो इनके पिता लेबोजियर है। रसायन शास्त्र की परिभाषा वर्णन है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना। रसायन शास्त्र की परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ सब पहले क्या कहता, गुण, उसके बाद संगठन, उसके बाद संरचना और परिवर्तन। तो गुण, संगठन, संरचना और परिवर्तन। तो गुण में क्या कि यदि दूध से दही बन जा रहा है तो हमारा गुण को दर्शाता है। संगठन, इकट्ठा हो रहना। संरचना, बदल जाना, उस आकार में ढल जाना। परिवर्तन, बदलने के बाद जो दिखना वह परिवर्तन होगा। इसको रसायन शास्त्र के समझने के लिए सबसे पहले संकेत की आवश्यकता, उसके बाद सूत्र का आवश्यकता होती है और संकेत, सूत्र। तो संकेत की आवश्यकता होती है, सूत्र की आवश्यकता होती है और समीकरण की आवश्यकता होती है। तो संकेत में अगर देखा जाए तो संकेत में जैसे हाइड्रोजन हम लिख दिए, हाइड्रोजन, तो ये हमारा H इस संकेत में आ गई। सूत्र में लिखा जाए, इसका सूत्र कहिए या संकेत कहिए, दोनों इसका यूज होगा। समीकरण की बात आएगी, जैसे H2O है, यह जल का सूत्र है, तो H2O, इसका समीकरण बन जाएगा H2+O एरो H2O, इस समीकरण के रूप में आएगा। तो गुण हो गई, संगठन हो गई, संरचना हो गई, परिवर्तन हो गई। जैसे संकेत, सूत्र, समीकरण समझने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता, पहला संकेत का, दूसरा समीकरण का और तीसरा सूत्र का। गलती हो गया। इसको रासायनिक समीकरण को रसायन शास्त्र को समझने के लिए संकेत की आवश्यकता, उसके बाद सूत्र की आवश्यकता, उसके बाद समीकरण की आवश्यकता। तो इसको जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का संकेत H हो गया, ये सूत्र में भी काम कर रहा है। उसके बाद H2O यानी समीकरण बनेगा H+O एरो HO, तो समीकरण बन जाएगा। अगर वही जल को बनाना होगा तो H2+O2 एरो H2O। तो अब चलते हैं शाखा की ओर। इसकी शाखा क्या है, रसायन शास्त्र की शाखा कौन कौन से हैं। शाखाएं में रसायन शास्त्र की शाखा
पहला कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक, तीसरा भौतिक, चौथा विश्लेषिक, पांचवा औद्योगिक, छठा औषधीय, सातवां कृषि, आठवां जीव। जो हमें आवश्यकता होगी, तो पहला क्या हो गई कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक, तीसरा भौतिक, चौथा विश्लेषिक और पांचवा औद्योगिक और छठा औषधीय और सातवां कृषि, उसके बाद आठवां जीव रसायन। तो इस प्रकार से शाखा हो गई है रसायन शास्त्र की। अब इसकी व्याख्या रहेगी कार्बनिक का, अकार्बनिक का, भौतिक का, विश्लेषिक का, औद्योगिक का, औषधीय का, कृषि का, जीव रसायन का। तो इसकी व्याख्या हम अगला वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।